गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आपने हम सब ने लास्ट टाइम पढ़ा था यूनिट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वेरियस मेथड थे जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसे आपका कोई भी मटेरियल वो सेल से बाहर करती है और एग्जिस्ट आउट करती है। इसी तरह आपका सेकंड चैप्टर में एक और टॉपिक है सेल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन नाम से ही पता लग गया कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है और कम्युनिकेशन के बाद जो प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद जो रिस्पॉन्स मिलता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि विदाउट कम्युनिकेशन हम कोई भी क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग में नहीं कर सकते। अब कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, हम क्या कहना चाहता है, क्या लिखना चाहता है, ठीक है। तो वेरियस टाइप की कम्युनिकेशन होती है। लाइक अगर हम मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, फोनिक्लोनिक बात कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके सेल के बीच में भी कम्युनिकेशन होती है। अब सेल कम्युनिकेशन क्या होगी? सेल टू सेल कम्युनिकेशन। जब एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करेगा उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल इन इट्स एनवायरनमेंट। सेल कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, सेल डिटेक्ट करता है कि और रिस्पॉन्स करता है, और जब रिस्पॉन्स मिलता है उस जब तक आपका सेल डिटेक्ट यानी कि कोई सिग्नल मॉलिक्यूल जब तक उसके दूसरे सेल के पास नहीं आता तब तक वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो रिस्पॉन्स आता है, और रिस्पॉन्स किसके थ्रू आया? सेल कम्युनिकेशन, की वो सिग्नल मॉलिक्यूल किसने भेजा? पहले वाले सेल्स ने, और जहां पे वो रिस्पॉन्स का करेगा दूसरे वाले सेल्स में। तो इन दोनों के बीच में जो प्रोसेसिंग होगी, इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? कम्युनिकेशन के थ्रू। अब कम्युनिकेशन करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट है आपका लिगेंड और सेकंड है आपका रिसेप्टर। इन दोनों की वजह से ही सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो सकती है। अब लिगेंड क्या होता है? सिग्नल मॉलिक्यूल्स, वेयर एज रिसेप्टर क्या होता है आपका? द मॉलिक्यूल्स टू विच रिसेप्टर बाइंड। हर एक मॉलिक्यूल्स का एक खुद का रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है और उसी टाइम रिस्पॉन्स आता है सेल के अंदर हलचल होती है, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सेल कम्युनिकेशन। कि जब तक सिग्नल मॉलिक्यूल्स आपके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा तब तक कोई भी सेल में रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो जो कम्युनिकेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो इसी कंप्लीट कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए लिगेंड का रिसेप्टर पे बाइंड होना नेसेसरी है। नेक्स्ट आता है आपके कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं आपके सेल कम्युनिकेशन के। देयर आर 5 बेसिक मैकेनिज्म फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन। सेल के बीच में अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो वेरियस 4 टाइप्स के आपके क्या रहते हैं? मैकेनिज्म रहते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन। कईयों में क्या है, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन को एक ही पे एक्सप्लेन किया हुआ है और कईयों पे अलग अलग किया हुआ है, तो हम अलग अलग समझेंगे। थर्ड है आपका एंडोक्राइन सिग्नलिंग और फोर्थ है आपका साइनेप्टिक सिग्नलिंग। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नाम से ही पता लग गया कि बाय चांस अगर आप क्या करते हो, जोमेटो ना करके आप डायरेक्ट आप रेस्टोरेंट पे जाते हो तो क्या करते हो आप? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है आपका रेस्टोरेंट से। ऐसे ही अगर आपका सिग्नल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जहां से सिग्नल आया उसको बोलते हैं हम सिग्नलिंग सेल, और जहां पे जाएगा वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स और वहां पे जाके रिस्पॉन्स करेगा उस सेल्स को बोलते हैं हम टारगेट सेल। तो जब आपका सिग्नलिंग सेल डायरेक्ट आपके टारगेट सेल्स पे बाइंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका पैराक्राइन। पैराक्राइन का मतलब है कि एक ही सिग्नल मॉलिक्यूल जब बहुत सारे सेल्स में अपने सिग्नल्स भेजता है और तब जाके रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, पैराक्राइन सिग्नलिंग सेल्स। नेक्स्ट है आपका साइनेप्टिक सिग्नलिंग। क्या होता है? जब आपका सेल बॉडी, साइनेप्टिक मतलब साइनेप्स यानी कि न्यूरॉन्स, तो जब आपका न्यूरॉन से निकल के सीधा टारगेट सेल्स में जाता है उसको बोलते हैं आप साइनेप्टिक कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन का मतलब ब्रेन और मसल्स मतलब मसल्स, और जंक्शन मतलब, तो न्यूरॉन से निकल के जब आपका मसल सेल्स में जाके बाइंड होती है वो चीज, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में बोलते हैं हम साइनेप्टिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन का मतलब होता है ऑटो मीन्स खुद ही, ठीक है। तो जब एक सिग्नल मॉलिक्यूल खुद ही अपना टारगेट सेल्स होता है तो वो क्या करता है? खुद ही अपने केमिकल बनाता है, खुद ही अपना लिगेंड रहता है और अपने ही रिसेप्टर पे वो बाइंड हो जाता है। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग।
नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन का मतलब आपको पता है कि जो आप भी आपके हार्मोन्स होंगे वो सीधा ब्लड स्ट्रीम से जाके आपके टारगेट सेल्स में जाए। सेम एज इट इज आपका एंडोक्राइन सेल्स का कम्युनिकेशन करता है कि जब आपका एंडोक्राइन सेल्स हार्मोन्स रिलीज करता है और वो ब्लड के थ्रू आपके टारगेट सेल्स में जाए, उस प्रोसेस को, उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं हम एंडोक्राइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका सेल सिग्नलिंग प्रोसेस। अब सेल सिग्नलिंग प्रोसेस वो थे हमारे मैकेनिज्म, और प्रोसेस का मतलब होता है कौन कौन से प्रोसेस आते हैं सेल सिग्नलिंग में। तो जब आपका लिगेंड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा उसी टाइम आपके रिस्पॉन्स आएंगे। अब रिस्पॉन्स भी किसी ना किसी हेल्प की वजह से आएंगे, तो उस पूरे के पूरे रिस्पॉन्स जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम सिग्नल ट्रांसडक्शन रिस्पॉन्स। अब ये सिग्नल सेल सिग्नलिंग प्रोसेस के कितने पार्ट्स होते हैं आपके? रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड रिस्पॉन्स। अब डायग्राम में आप देख सकते हो कि डायग्राम के थ्रू क्या बता रखा है हमने। लाइक आपका कोई भी आपका प्रोसेस है, रिसेप्शन और ट्रांसडक्शन, तो जो आपका रिसेप्शन हो रहा है वो बेसिकली कहाँ पे हो रहा है? आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आपका ये रिस्पॉन्स आएगा सबसे पहले, और ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्स क्या होगा? आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। और ट्रांसडक्शन आपका विद इन सेल भी हो सकता है और आउट द सेल भी हो सकता है, और रिस्पॉन्स हमेशा आपका सेल के अंदर ही रहेगा। जैसे आपका यहाँ पे जैसे आपका सिग्नल मॉलिक्यूल्स आता है और वो आपके रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिसेप्शन। उसके पास ट्रांसडक्शन का मतलब है कि अपने जो भी आपका मॉलिक्यूल्स है वो रीमॉड्यूलेट करें। ठीक है, उसके बीच में क्या होता है? रीमॉड्यूलेशन मतलब अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह करने हैं तो रिले मॉलिक्यूल्स इनटू अ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। फिर ये क्या करता है? आपका जो मॉलिक्यूल्स आ रहा है वो क्या करता है? आपके रिस्पॉन्स पे जाके बाइंड करता है, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स, ताकि आपका सेल्स में रिस्पॉन्स आ सके। और जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो क्या होगा? आपका रिस्पॉन्स प्रोसेस। तो रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड रिस्पॉन्स, ये तीनों प्रोसेस आपके जरूरी है सेल सिग्नलिंग में। नेक्स्ट है आपका रिसेप्शन क्या होता है? अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। रिसेप्शन होता है सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड टू अ रिसेप्टर प्रोटीन दैट कॉजिंग इट टू चेंज शेप। अब सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब आपका सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा और उसी टाइम क्या होगा? आपके बीच में रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, तो जैसे ही आपका लिगेंड मॉलिक्यूल रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे तो उसी टाइम रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। ठीक है, तो जो सिस्टम आपका, जो प्रोसेस जनरेट होगा, जहां से जनरेशन स्टार्ट होगी, उसको बोलते हैं हम रिसेप्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? उस सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो आ रहा है उसको एम्पलीफाई करता है, क्योंकि आपका स्मॉल सिग्नल, स्मॉल क्वांटिटी में जब आपका सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी आपका क्या करता है? लार्ज सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही आपका सिग्नल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है उसी टाइम क्या हो जाता है? आपके उस मॉलिक्यूल्स में एम्पलीफाइज होना शुरू हो जाता है, एम्पलीफिकेशन आने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसके पास मोर अपॉर्चुनिटी हो जाती है कोऑर्डिनेशन करने की। अब एम्पलीफाई नहीं आएगा तो क्या होगा? सिग्नल मॉलिक्यूल्स अपने जो भी लार्ज रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपका लार्ज रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, इसलिए एम्पलीफाई जरूरी होता है, तो और ताकि अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो सके। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स। सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे लीड्स टू अ रेगुलेशन ऑफ वन और मोर सेलुलर एक्टिविटी। अब रिस्पॉन्स क्या है? सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे लीड्स टू अ रेगुलेशन ऑफ वन और मोर सेलुलर एक्टिविटी। रिस्पॉन्स सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे की वजह से आपके वन और टू सेलुलर सेल्स के अंदर एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में अक्कर इन साइटोप्लाज्म और में इन्वॉल्व एक्शन इन न्यूक्लियस। और ये रिस्पॉन्स है वो आपका सेल के अंदर भी आ सकता है, जिसको बोलते हैं, जो सेल का फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म, और ये क्या है? आपके न्यूक्लियस के अंदर भी आ सकता है। अब ये है आपका डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि रिसेप्शन बेसिकली कहाँ होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, यानी कि सेल के बाहर। ट्रांजैक्शन होता है आपका आउटसाइड ऑफ सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल्स, वेयर एज जबकि सेलुलर रिस्पॉन्स आपका कहाँ होता है? विद इन द रिसीविंग सेल्स। तो ये आपके स्टेजेस होते हैं सेल ट्रांसडक्शन को, और इसी स्टेजेस को कंप्लीट करके आपकी पूरी की पूरी क्या बनती है? आपकी सेल कम्युनिकेशंस। तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया, आपका सेल कम्युनिकेशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यू टॉपिक जो कि होगा आपका यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।